नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से एक बार फिर से आई हूं आपके साथ अपने मन की बातें साझा करने के लिए। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि मैं बात करती हूं जो मुझे लगता है, मेरे मन में बातें आती हैं कि हमें आपके साथ शेयर करनी चाहिए उन बातों को आपसे। तो पहले तो सबको बता दूं कि कल से सावन शुरू होने वाला है और जो भी भोले के भक्त हैं उनको हर हर महादेव। अगर आप भी भोले के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आगे की बात शुरू करते हैं। अब जब हमने भोले बाबा का नाम ले ही लिया है, भोले बाबा भंडारी का नाम ले ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा इतने भोले हैं। पूरे सावन जो भी उनका व्रत करता है या फिर उनका व्रत नहीं भी करता, सिर्फ उनको याद भी करे, उस मात्र से ही वो सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आप सब भी अपने भोले बाबा को याद करना ना भूलें। तो आगे अब मैं बताती हूँ आपको आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं टॉपिक जो सोच रही हूँ बात करने के लिए वो है लड़कियों को लेकर, औरतों को। लड़कियाँ, औरतें मीन्स समझ गए होंगे कि हम सभी के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हम बात करेंगे लागू सिर्फ लड़कियों पर होता है या लेडीज़ पर होता है। ये देखिए, दोनों मैन वुमेन दोनों पर लागू होता है। पर फिलहाल आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे वुमेन्स की, लड़कियों की, गर्ल्स की। तो बात हो रही है आज सेल्फ रिस्पेक्ट की। कई बार क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। कहते हैं ना, ऐसे डायलॉग मारते हैं, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। या वही चीज़, उसी चीज़ के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका दायरा कितना है। सेल्फ रिस्पेक्ट में और सेल्फिश होने में एक बहुत पतली सी दीवार होती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए हर किसी में ज़रूर होनी चाहिए। हर वो काम जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस ना करता हो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए, मीन्स चाहे तो वो सामने से कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, या फिर आपके होने पर सवाल हो रहा है, या फिर आपके वजूद पर, या फिर आपके कि आप कितने कामयाब हैं उसके लिए, और चाहे तो आप कुछ कर सकती हैं कि नहीं उसके लिए, या फिर आप एक लड़की हैं उसके लिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी दायरे में आ सकती है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तब तक लोगों की बातों को सहन करना उचित है जहां वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस ना करें, या फिर किसी भी काम को करना वहां तक सही है जब वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ना आ जाए, या किसी भी बात को, किसी के भी द्वारा किए गए किसी काम को जो आप पर वो अत्याचार हो सकता है, शोषण हो सकता है, या फिर आप पर किसी भी तरह का डाला गया इस तरह का कोई फैसला हो सकता है, जहाँ तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये नहीं कह देता कि बस अब और नहीं, उतना तक सही है। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ लड़की के बारे में बात करेंगे, तो लड़कियां बहुत सी क्या होती हैं कि उस चीज़ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सेल्फिश की तरह से यूज़ करती हैं कि भाई मैं क्यों करूं, मैं भी तो ये हूं, मैं भी तो वो हूं। वो सेल्फिशनेस हो गई। देखिए, ऐसा हम इस बात को इसलिए नहीं कह रहे कि भाई लड़कियों को दब के रहना चाहिए या कुछ, लेकिन कुछ हद तक भगवान ने ही अपने आप लड़कियों को सहने की जो क्षमता दी है वो थोड़ी अधिक दी है बजाय मेंस के। तो लड़कियों को थोड़ा सा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लड़की ही एक माँ बनती है। माँ बनने का अवसर देखिए आदमियों को तो नहीं मिलता, इसीलिए शायद माँ को दिया गया है, क्योंकि उसमें होने वाला जो दर्द है वो लड़कियाँ मीन्स औरतें सहन कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते। उस भगवान को भी पता था कि ये ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें वो शक्ति दी उन्होंने। आप इतना बड़ा दर्द सह सकती हैं, तो छोटी मोटी बातों को सह जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अपने परिवार को चलाने की बात हो, उनको साथ में रखने की बात हो, वहाँ आप थोड़ी बहुत बातों को सहन करें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर जो घर में सहन करता है वो ज़रूरी नहीं जो सहन कर रहा है वो कमज़ोर है। सहन करना कमज़ोरी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। सहन उस हद तक जो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस ना कर दे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उस बातों को सकते हैं जो छोटी मोटी बातें हैं। कोई आपसे कह सुन रहा है कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, बात को इधर से सुनिए उधर से निकालिए। शुरू में समझाने की कोशिश कर सकते हैं आप, चाहे वो घर का कलेश हो, चाहे वो
आपके इन लॉज़ के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ हो। इवन बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपने घर पर अपने माता पिता के साथ भी जो रह रही हैं, या फिर कोई बाहर अदर कोई फ्रेंड्स हैं आपके, किसी भी तरह का ये रिश्ता हो सकता है। या फिर कहीं आप ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ भी ये काम आपके साथ हो सकता है। या फिर आप कहीं भी रह रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई है, वहाँ भी ये बात लागू होती है कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार कर रहा है जो कि गलत है। देखिए, बाहर वाले को तो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना। थोड़ा बहुत भी अगर कोई कर रहा है, जो थोड़ा बहुत, इट्स ओके, आप उसे पहले समझा दीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको उस पर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ बात घर की आती है, तो और बात सिर्फ मैं फ़िलहाल सिर्फ उसकी कर रही हूँ कि अगर आपको कोई बातों से फ़िलहाल टॉर्चर कर रहा है, जस्ट कोई ऐसी बात कह दे रहा है कि भाई तुम ऐसी है, तुम वैसी, उतने तक। मैं किसी भी शोषण को नहीं यहाँ पे वो कर रही हूँ पॉइंट आउट, वो एक अलग चीज़ है, उसे तो सहन करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो चाहे कोई बाहर वाला हो, चाहे कोई घर वाला हो, कोई भी हो, कोई भी, तो वो तो स्ट्रिक्टली नो है, स्ट्रिक्टली नो। यहाँ सिर्फ बात हो रही है बातों की, या कोई कह-सुनी हो जाती है, तो उतने तक आप सिर्फ समझ सकते हैं। अपने घर वालों को उतना टाइम दे सकते हैं कि वो आपको समझें और आप उनको अपनी बातें समझाएं, आप उनको सुने कि वो ऐसा क्यों महसूस करते हैं और वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आप उन बातों का कोई सल्यूशन निकालें। बातों तक सही है, लेकिन जहाँ आपको लगने लगे कि ये बातें आप बहुत अच्छे से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहते और लाइन को कर रहे हैं क्रॉस। लाइन क्रॉस वहाँ होती है, हर किसी को पता होता है कि आपकी सहने की क्षमता क्या है। आप बहुत दिन टाइम से सुने जा रहे हैं, तो पहले आप समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना होगा, थोड़ा चेंज करना होगा हल्का सा, जस्ट इसलिए कि सामने वाला समझ सके कि जो आप उसको कह रहे हैं, जब वो आपके लिए कहा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आप उसमें भी अपना तहजीब का दायरा बनाए रखें, अपने आप को नीचे ना गिरने दें। आप अपना वो जो आप ऑरा एक मेंटेन करते हैं कि आप गलत नहीं हैं, उस ऑरे में रहकर, उस तहजीब के दायरे में रहकर, अगर आपको कुछ कह रहा है कोई, तो आप उसके जवाब में इतना कह दें कि आप भी वही हैं। तो उतना कह करके देखिए कि उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि अगर जो गलत होगा उसे इतनी सी बात का भी बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है कि वो समझ जाए कि देखिए मैं इतना कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो इसे कितना बुरा लग रहा होगा अगर उसके इतने कहने मात्र से मुझे इतना गलत लगा। इतना करके देखिए पहले आप। फिर थर्ड स्टेप आपको क्या करना है कि जब वो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। आप उनसे इंटरेक्शन ही मत कीजिए, आप उनसे बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ना बातें होंगी, ना कोई आपसे गलत बोलेगा, ना आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करने की कोशिश करेगा। चाहे वो आपके ऑफिस के एरिया में कोई इंसान है, चाहे वो आपके इन लॉज़ के उसमें कोई आता है, क्योंकि मोस्टली देखिए ये प्रॉब्लम्स है तो हर जगह, बट मोस्टली जैसे शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी बहू के लिए ये मैं कह रही हूँ कि भाई वो लेडी है तो वो ऐसा करे, नहीं, ये इन लॉज़ के लिए भी मैं सेम कह रही हूँ कि अगर कोई बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आप सेम अप्लाई उनके साथ भी कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो बहू है हमेशा वही सही हो, इन लॉज़ भी सही होते हैं। आजकल तो आपको पता ही है कि कितना केस ऐसे चल रहे हैं कि इतनी सुनवाई हो रही है लेडीज़ की कि वो जाती हैं, तुरंत कोई भी एक्शन लेती हैं जो उनके साथ किया जाता है, और पूरे के पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बहुत अच्छा वो बनाया गया है, लेकिन इसका इतना गलत यूज़ करा जा रहा है, इतना मिस यूज़ करा जा रहा है, मिस यूज़, समझ रहे हैं आप, इतना गलत यूज़ कर रहे हैं इसको कि मतलब जो बेचारे अच्छे लोग भी हैं वो भी इसमें पिस रहे हैं। मतलब लड़कियां सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी गलत मनमानी करने के लिए इसका यूज़ कर रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप अपने माँ बाप को छोड़कर आई हैं तो ये सदियों से चला रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर घर तोड़ें और ये कहें कि भाई मुझे तो अलग रहना है। हो सकता है किसी के सर्कमटेंसेस हों, वो अलग रह रहा हो, वो आपकी नौकरी की वजह से हो सकता है, या फिर
आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, वो एक अलग चीज़। लेकिन जाते ही आप पहले अपने घर को, आप उसमें रह नहीं रहे, उसमें समय नहीं दे रहे, उसमें समझ नहीं रहे कि लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया बुरी है। पहले रहिए, समझने की कोशिश करिए। छोटी मोटी कोई बात है तो उसका बैलेंस बिठाइए, क्योंकि आप जिस माहौल से आते हैं वो माहौल बिल्कुल अलग होता है। आपका चाहे कोई कितना भी जानने वाला हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप एक घर से दूसरे घर में जाएंगे तो डेफिनेटली माहौल उसमें बिल्कुल अलग मिलेगा। उनका रहना, उनका खाना पीना, वो क्या बातें करते हैं, हर बिल्कुल डिफरेंस होता है, हर चीज़ में डिफरेंस हो। तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा। चाहे आप कोई जॉब करती हैं तो भी और नहीं करती हैं तो भी। घर वालों से मिलिए, बात करिए, उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए कि वो आपको समझ पाएँ। थोड़ा सा उनको क्या नाम है, आप समझिए। थोड़ा सा जब टाइम देंगे तो बैलेंस ना बैठे, ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल किसी में ना बैठे। हो सकता है किसी में ना बैठे, हो सकता है बहुत सौ में बैठ जाए। मोस्टली तो बैठ ही जाता था पहले तो, लेकिन अब क्या हो गया कि कोई झुकना ही नहीं चाहता। हाँ, ये है कि पहले तो बिल्कुल ही कि ये होता था कि जो बहू है उसे ही बदलना होगा। मैं इस बात को ज़रूर स्ट्रांगली कहना चाहूँगी कि ऐसा ना सोचें कि सिर्फ बहू को बदलना होगा। देखिए, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले का समय कुछ और था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था ज़्यादा, वो कहीं बाहर जॉब नहीं कर रही होती थी, और क्या नाम है, उनको शुरू से बस इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता था कि भाई वो घर पर काम करती थी, घर पे जैसे वो लोग कहते थे वैसा करती थी। उनकी शादी हो जाती थी, शादी होकर घर आती थी, वहाँ वो हस्बैंड की सुनती थी और अपनी जो ससुराल वाले हैं उनकी बात माना करती थी। लेकिन अब लड़कियाँ पढ़ रही हैं और नौकरी भी कर रही हैं, कोई अफसर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, हर कोई अलग अलग उसमें फील्ड में पूरा, मतलब लड़कियां कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। और कई लड़कियां प्राइवेट जॉब में हैं, कोई आईटी में है, कोई कहीं है। तो जैसा हम जॉब करते हैं थोड़ा हमारी सोच भी उस तरह की हो जाती है। देखिए, वो तो एक बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसा हम रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो उस हिसाब से सोच हो जाती है। तो और हर किसी की ख्वाहिश अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की क्या नाम है क्या पसंद करती है, कोई क्या पसंद करती है। तो एकदम से देखिए कहीं आप, अब तो पहले फिर भी शादी जो है जल्दी हो जाया करती थी, अब तो 25, 30 ये नॉर्मल एजेस है, बल्कि अब तो मतलब 40 तक एज चली जाती है लड़कियों की, जो कि बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ बिल्कुल शादी करनी चाहिए। तो जो लड़की इतने सालों से अपने घर रहकर कर रही थी, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो एकदम आएगी और सब कुछ पलट जाएगा और वो सब कुछ समझ जाएगी और वो सब कुछ आपके जैसा करने लगेगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपका ये कर्तव्य है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो लड़की हमारे घर में आई है, हम थोड़े से हम बदल जाएं, और थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा वो लड़की बदल जाएगी, अगर आप लोग नहीं ज़्यादा बदल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो लड़की बदल जाएगी, हम लेकिन अपने टस से मस नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें उसे पसंद है तो आप अगर उसमें सहमति दे देंगे तो ऐसी कोई बात नहीं, गलत बातों में नहीं, जो कुछ अच्छी बात है अगर उसे पसंद है, कुछ पहनावे के ऊपर, वो वल्गर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई पहनावा पसंद है तो वो कर रही है तो आप प्लीज़ उसको मतलब थोड़ा सा उतना वो मत करिए कि नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा, या अपनी पसंद का कोई कपड़ा पहनना चाह रही है। हाँ, आप उससे बात कीजिए कि आप को क्या नाम है बाहर जा रहे हैं, आपको तो इस तरह से थोड़ा सा आप ऐसा कर लें, जब हमारे रिश्तेदार हों थोड़ा सा आप ऐसा कर लो, और वैसे आप चाहे अपने पसंद का पहनो, तो उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे हर समय इनके पसंद का पहनना है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप ला सकते हैं। लेकिन मोस्टली घरों में क्या होता है कि लड़की आई अपना मतलब घर में शादी हो करके, और जो घर वाले होते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहते, उससे कलह पैदा हो जाती है, कलेश होते हैं। तो कुछों में क्या, तो मोस्टली कह लीजिए कि डिवोर्स हो जाते हैं। ये भी नहीं पता चलता कि कई बार तो कि घर के कलेश के चक्कर में हस्बैंड वाइफ तो प्यार से रह रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में भी इतने मतभेद हो जाते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि लड़का इतना समझदार हो या लड़की उतनी समझदार हो कि वो सब चीज़ें समझ पाए। कई बार लड़की इतनी गलत होती हैं, वो बिल्कुल अपने घर को छोड़ के जहाँ से वो आई हैं उन्हें अपनाना ही नहीं चाहती हैं। वो सिर्फ हर टाइम अपने घर की तरफदारी करती हैं, अपने घर में बातें करती हैं, उनको जो सिखाया जाता है वो सिर्फ वो करती हैं। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं और बस वही करती हैं और देखती हैं जो उन्हें पीछे से बताया जाता है। वो अपने आप कुछ समझने की कोशिश नहीं करती कि हम खुद देखें कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा तो यही मानना है कि माँ बाप शादी के बाद लड़कियों को इतना ज़्यादा कोई एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं, उसे खुद रहने दें, उसे समझने दें, सीखने दें।
अब प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं ये आ गई है कि पहले जो टाइम से शादी हो जाती थी, अब वो एज इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे 30+ के बाद लड़कियां शादी करती हैं कि वो ऑलरेडी इतनी पक चुकी होती हैं, मीन्स सब कुछ सीख चुकी होती हैं कि वो बदलाव की जो उनमें गुंजाइश ही नहीं रहती है। पहले तो जब थोड़ी उम्र थोड़ा ठीक उम्र से शादी कर दी जाती थी तो एक गुंजाइश रहती है कि जब हम दूसरे घर में जाएंगे तो जो वो बदलाव है हम अपने अंदर उन्हें बैठा सकते हैं और उनके मुताबिक थोड़ा बहुत ढल सकते हैं। तो अब यहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो कुछ तो लड़ाइयों का कारण ये भी है कि ना वो झुकना चाहता है ना वो झुकना चाहता है, और वो सारी बात सेल्फ रिस्पेक्ट में पहुँच जाती है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं भी जॉब करती हूँ, क्या तुम ही जॉब करते हो। तो बात हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं होती, ये सेल्फिशनेस कहलाती है कि आप पहले तो देखिए आपने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, मीन्स कि मैं इतना पढ़ लूँ और इतना ऐसा जॉब कर लूँ, अब मैं इस स्टैंडर्ड पे पहुँच जाऊँ जॉब में, तो आप शादी नहीं करेंगे। फिर आप शादी करके जाएंगे तो आप बिल्कुल मोल्ड नहीं होना चाहते। ये तो आपका फ़र्ज़ है, देखो लड़कियों का फ़र्ज़ है कि आप शादी होकर के जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप अपना रिश्ता। अब अगर इस तरह से सभी रिश्ते टूट जाएंगे तो आगे मतलब क्या होगा दुनिया में। इस तरह से तो हम आगे के लिए एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए ना। तो आगे की तो जो जनरेशन है वो तो और भी एडवांस है, वो क्या सीखेगी। और बल्कि मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से फिर जो माँ बाप का सेपरेशन हो जाता है, सिर्फ अपनी जो सेल्फिश जो उनका नेचर होता है, जिसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, उन बच्चों को या तो वो खाली माँ के साथ पल रहे होते हैं या अपने बाप के साथ पल रहे होते हैं। तो माँ बाप अलग अलग हो गए तो उसमें बच्चे को जो सफ़र करना पड़ता है उसको बचपन में, वो बड़ा होकर सोचिए वो किस तरह का रिश्ता निभाएगा, क्या वो रिश्ता निभा पाएगा, उसने क्या देखा, उसका तो विश्वास ही उठ चुका होगा। और ना ही उन्हें, क्योंकि वो किसी का एक बच्चा है, 2 बच्चे सेपरेट हो गए, 2 हैं तो अलग अलग हो गए, लेकिन तो उनको ना वो माहौल मिल पाता है, ना वो भाई बहन मिल पाते हैं, ना क्योंकि वो रिश्तेदारी टूट जाती हैं तो वो उन रिश्तेदारियों में नहीं जा पाते हैं। क्या ही वो सीख लेंगे। तो आगे की जनरेशन तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी होगी, वो तो सिर्फ सेल्फिश ही होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि कोई चीज़ भी होती है, कि उसे सिर्फ तब यूज़ करा जाता है जब बात हद से आगे बढ़ जाए। बात हद से आगे बढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि वो तो छोटी बात को ही पूरा बड़ा बना लेंगे, क्योंकि वो सेल्फिश इतना हो चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने माहौल ही इस तरह का देखा होगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे तो आप हार्म ना होने दें। उस पर तो अगर कोई आपको इस तरह का आपके साथ व्यवहार कर रहा है, आप पर हाथ उठा दे, वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, आप उस पर बिल्कुल एक्शन लीजिए। लेकिन बात जहाँ तक बातों की चल रही है तो थोड़ा कोशिश कीजिए कुछ साल कि साथ में रह सकें और किसी तरह सही हो सके। अगर नहीं हो रहा तो जैसा मैंने कहा है कि थोड़ा सा उनको कह करके देखिए, शायद उन्हें शर्म आ जाए, या शायद जो इन लॉज हैं वो बहू को कह के देखें, उसे शर्म आ जाए। फिर बात करनी बंद कीजिए, थोड़ा डिफरेंस रहना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा हो तो आप अलग अलग घर में रह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो प्यार बना रहना चाहिए, बशर्ते कि बात इतनी आगे तक पहुंच जाए कि फिर वो इतने मनमुटाव हो जाएं कि आप फिर वापस उस तरह से रह ही ना पाएँ। इतनी वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर जो अलगाव हुआ होगा कि भाई ये बड़ों की इज्जत नहीं करती, बड़ों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, या बहू को लगे कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो बात उस झूठी सेल्फ रिस्पेक्ट से, जो कि वो सरल से सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वो अपने सेल्फिशनेस के लिए जो चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं वो इतनी ना बढ़ जाएं कि हम एक दूसरे का मुँह ही ना देखें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट तक बात रखें तो सही है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, लेकिन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को सेल्फिश आप कब हो जाएंगे उसमें ना तब्दील होने दें। चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। तो हर कोई अपने रिश्ते के दायरों को समझे, अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, ना कि सेल्फिशनेस। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस आप देखना शुरू कर दीजिए, तो थोड़ा रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो आज ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक का कोई मायना है, वाकई में ही ये बात जो है किसी काम की है, आपको इस बात से कुछ समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट में बताइए। प्लीज़, मैं हर बार यही कहती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो ना के बराबर ही हैं। जितनी मेरी वीडियोस हैं उतने मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो क्या होता है ना, एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता। सोचती हूँ बहुत कुछ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ कि भाई मैं लिखने बैठ गई हूँ और फिर जो मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उसे बोल देती हूँ। नहीं, मैं हो सकता है कुछ लोग कहें कि इतना एक्सपीरियंस, इतने कम उम्र में आपको बड़ा एक्सपीरियंस आ गया।
बहुत सी ज़िंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि ज़रूरी नहीं उसके लिए आपको बूढ़ा होना पड़े और बाल सफ़ेद करने पड़े। बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि आपको उससे ही इतना तजुर्बा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान इंसान क्या नाम है बहुत सालों बाद हो, मतलब तजुर्बे करने के बाद हो, कोई कोई गॉड गिफ्टेड भी होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करा कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि व्यूज़ तो होते हैं लेकिन लाइक नहीं होते, कमेंट नहीं होते और सब्सक्राइबर नहीं होते, तो पता ही नहीं चलता कि जो हम बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, किसी के बात वो समझ में आ रही है कि नहीं, क्या ये बात कुछ लोगों को चेंज कर सकती है कि नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।